रात बहुत अंधेरी थी। रिया नाम की एक जवान लड़की एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। हवा में सादने की स्मेल थी और खामोशी सिर्फ पटौन की सरसराहट से टूट रही थी। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। वो यहाँ क्यों न आई थी? अपने दादाजी की डेरी हाथ में लिए वो एक कदम आगे बढ़ी। डर और क्यूरियोसिटी दोनों उसके अंदर जांग कर रहे थे। रिया हमेशा से ही शहर के बाहर वाली इस पुरानी हवेली की तरफ अट्रैक्ट होती थी। यह हवेली एक बीते हुए जमाने की याद दिलाती थी। लोग इस हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे, मामूली प्यार की और भयानक मौत की। लेकिन रिया अपने दादाजी की डेरी के साथ सच जानने के लिए डिटरमिन्ड थी। इन टूटी हुई दीवारों में क्या राज छुपे थे? जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उसकी रीढ़ की हड्डी में चिल्स भर गया। चांद की रोशनी छत के गैप्स से आती हुई डरावानी परछाइयां बना रही थी। रिया देबरी से भरे हॉलवे में केयरफुली आगे बढ़ी। यूं ऐसा लगा जैसे वो हंसी और दुख की गूंज सुन सकती है। रिया रुक गई। उसने एक प्रेसेंस फील की, एक कोल्डनेस जो जमीन से ही आ रही थी। उसने डियरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसके दादाजी के शब्द कांपते हाथों से लिखे हुए पेज से बाहर आते हुए लग रहे थे। वो जो कहानी सुना रहे थे वो फैसिनेटिंग और टेरिफाइंग दोनों थी। डायरी में एक लव स्टोरी लिखी थी, एक कहानी जो बहुत पुरानी थी। आर्यन एक अमीर खानदान का लड़का नयारा नाम की एक खूबसूरत लेकिन गरीब लड़की से प्यार करने लगा। उनका प्यार मामूली था। उनके परिवार एक दूसरे के दुश्मन थे। वो छुप छुप के मिलते थे, समाज की नजरों से बचकर। लेकिन उनका प्यार सिर्फ उनका नहीं था। डेयरी में एक डार्क प्रेजेंस का जिक्र था जो हवेली में रहता था, एक बुरी शक्ति जो उनके प्यार से खुश होता था। वो उनसे परछाइयों में बात करता था, उन्हें हमेशा के लिए एक करने का वादा करता था। एक खतरनाक पाक्ट बना, एक वादा जो खून की एक बूंद से सील हुआ। आर्यन और नयारा ने एक दूसरे से प्यार और वफादारी की कसम खाए, अपने परिवार और हवेली की बुराई से लादने का वादा किया। लेकिन डियरी में एक कीमत का भी जिक्र था जो चुकानी पड़ेगी। हवेली सच और ईमानदारी मांगती थी। कोई भी बेट्रेयल, कोई भी झूठ बुरा अंजाम देगा। रिया कांप उठी। कहानी रोमांटिक और टेरिफाइंग दोनों थी। वो अपने दादाजी के शब्दों में डेस्परेशन महसूस कर सकती थी। वो वहां थे, उन्होंने ये सब होते हुए देखा था। लेकिन आर्यन और नयारा के साथ क्या हुआ? आर्यन और नयारा छुप छुप के मिलते रहे। उनका प्यार हर मुलाकात के साथ और गहरा होता गया। हवेली उन्हें अपनाती हुई लगती थी। उसकी परछाइयां उनके मामूली प्यार को छुपाती थी। उन्हें यकीन था कि वो कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। उनका प्यार उनकी शील्ड है। लेकिन नयारा की मां को उनके प्यार का शक होने लगा। उसने अपनी बेटी को ऐसे प्यार के खतरों के बारे में चेतावनी दी, हवेली में छुपी बुराई के बारे में। लेकिन नयारा प्यार में नंढी नहीं मानी। उसे यकीन था कि आर्यन उसकी रक्षा करेगा, कि उनका प्यार किसी भी कुर्सी से ज्यादा स्ट्रांग है। एक रात आर्यन ने नयारा को प्रपोज किया। उसने नयारा से साथ रहने का वादा किया, अपने परिवार की नफरत और भेदभाव से दूर। नयारा खुशी से मान गई। उन्होंने इलोप करने का डिसाइड किया, सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके इलोपमेंट की खबर नयारा की मां तक पहुंच गई। अपनी बेटी को उस अंधेरे से बचने के लिए जिसे वो सही मानती थी, उसने आर्यन के परिवार को उनका राज बता दिया। आर्यन का परिवार गुस्से और बदले की आग में इलोपमेंट वाली रात को हवेली पहुंच गया। नयारा आर्यन का इंतजार कर रही थी। शोर शराबत सुनकर जान गई कि कुछ ठीक नहीं है। वो छुप गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आर्यन अपने परिवार के गुस्से को देखकर घबरा गया। उसने नयारा से प्यार करने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि वो उसकी खूबसूरती से बहका हुआ था। यूस अपनी जान का डर था, अपने परिवार के पावर का। कमजोरी के उस पल में उसने उस प्यार को धोखा दे दिया जिसका उसने इतना जोरदार ऐलान किया था। नयारा परछाइयों से सुन रही थी। उसके ऊपर एक ठंडी निराशा छा गई। आर्यन का धोखा किसी भी तलवार से ज्यादा गहरा काटता था। हवेली उसके दर्द को, उसके टूटे हुए दिल को महसूस करते हुए गुस्से में कराह उठी। अंदर की बुराई जो कभी एक मूक पर्यवेक्षक थी, अब जाग चुकी थी। आर्यन अपना धोखा पूरा करके हवेली से भाग गया। नयारा को अपने परिवार के क्रोध का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। वह जीवित रहा, लेकिन वह अपने साथ अपने विश्वासघात का भार ढोता रहा। उसकी कायरता की निरंतर याद दिलाता रहा।